अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैराफियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ईमान की हालत में खैराफियत से होंगे। आप सबको ईद की बहुत 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 दिली मुबारकबाद। अल्लाह आप सबको खुश रखे और हमें भी खुश रखे। रमज़ानुल मुबारक का प्यारा बहुत ही अजीम महीना चला गया जिसकी हमने कदर नहीं की, जो हक़ अदा करना था वो ना कर सके। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी हमारी टूटी फूटी इबादत हुई है अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाए और हम सबके मग़फ़िरत फ़रमाए, कुल उम्मत मुस्लिमा की, और सबको हिदायत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आने वाला रमज़ान हम सबको नसीब फ़रमाए और उसमें खूब 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 इबादत करना नसीब फ़रमाए। एक बार फिर से सबको सभी को ईद की दिल से मुबारकबाद। आज ईद है और ईद की तैयारियां चल रही हैं। देखिए ये ईदगाह जा रहे हैं के लिए तैयार हो रहे हैं और बच्चे भी तैयार हो रहे हैं साथ में जाने के लिए, अपने अब्बू के बेटियां हैं। और देखिए वो जल्दी कर रहे हैं ना तो बच्चे भाग भाग करके जा रहे हैं। चलेगा ईदगाह, चलेगा ये लोग। देखिए कितनी रौनकें हो रही हैं, सब तैयार हो गए हैं और अब बच्चे चले गए हैं तो अब मैं घर का काम निपटाने लगी हूँ। सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, बस अभी बच्चे तैयार होकर के गए हैं। और ये क्योंकि मेरा काम इसलिए भी पड़ा है क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, मैं अल्लाह के फजलो करम से एतकाफ़ में बैठी थी, इसलिए मेरा काम देर से हुआ है। तो ये देखिए मैं सुबह में ही बना रही हूँ, ये शीर खुरमा की तैयारी चल रही है। शीर खुरमा बनाऊँगी और उड़द मैंने रात ही बॉईल करके रख दिए थे, उन्हें भी तैयार करना है मुझे अब। तो ये शीर खुरमा बना रही हूँ। मैं रात ही आई थी चाँद देखना, अम्मी के यहाँ कर रही थी ना एतकाफ़, तो मैं रात आई वहाँ से दुआ के बाद, चाँद देख के दुआ के बाद जब मैं घर आई फिर वहाँ से आके तैयारी की। और ये मरियम सफाई करने में लगी है, मेरी हेल्प करा रही है। ये इतने मैं खाना बनाऊंगी तो इतने ये सब सफाई कर दी इसने, सब जगह की टाइल्स वगैरह फर्नीचर वगैरह सब इसने साफ़ किया। उधर मरियम ने सारी सफाई कर दी, सब फर्नीचर वगैरह सब साफ़ कर दिया। इधर मैंने इतने मेरा शीर खुरमा बन गया था तो मैंने फ़र्श की धुलाई शुरू कर दी है। हार्पिक से, ये पत्थर है ना तो इसे डेली हार्पिक से सरफ से ही धोना पड़ता है, डिटर्जेंट से। तो ये इसकी सफाई करके मैंने इस पर हार्पिक डाल करके रगड़ा इसको पहले, फिर मैंने इसे पानी से वॉश करके, ये समरसेबल से ही हमें वो करना पड़ती है, पानी से सफाई करनी पड़ती है क्योंकि समरसेबल से करती हूँ ना तो ये पोट, फ्लावर पोट रखे हैं ना, इनके पीछे से सब सफाई हो जाती है। और पौधों को भी पानी लगा दिया हाथों हाथ, इसी से लगा देती है मैं। और इसी के इसका प्रेशर वाला पानी आता है ना धार से एकदम, तो फ्लावर पॉट के पीछे से भी, यहाँ से सब में से इस तरह से ये सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। तो मैं इसी से डायरेक्ट समरसेबल के पाइप लगा कर ही उसी से सब फर्श वॉश करती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। और ये बच्चे ईदगाह से आ गए हैं अब, ये सब अपनी फ्रेंड्स के यहाँ घूमने जाने की तैयारी कर रही हैं सब। अब ये निकल जाएंगी और मैं रह जाऊँगी अकेली। बस जल्दी जल्दी मेरा काम निपटा करके क्लीनिंग भी हो गई और खाना भी बन ही रहा है। तो देखिए ये खाना तैयार हो गया है। ये बनाई है चावल, माशाल्लाह कैसी भाप उठ रही है गरम गरम। और ये फिरनी बनाई है। बहुत, मुझे तो ईद पे फिरनी के बिना ईद ही नहीं लगती, चाहे कुछ भी हो। कब मैं देर से आई थी ना तो दूध वूध नहीं था, मैंने सुबह ही मंगाया दूध, इनको बोल दिया था, इन्होंने कहीं से अरेंज किया सुबह ही। और इनके ईद पे जाने के बाद, ईदगाह जाने के बाद दूध आया, मैंने तब फिरनी बनाई। फिरनी के बिना ईद नहीं लगती भाई, चाहे जो हो जाए। और ये शीर खुरमा बनाया है, देखिए ये शीर खुरमा है क्योंकि हमारे हस्बैंड के कुछ गैर मुस्लिम इनके फ्रेंड्स हैं, वो आते हैं। बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे लोग हैं, बस मज़हब की दीवारें तो कहीं कहीं हैं ये। तो वो लोग आते हैं तो उनके लिए हमने स्पेशल शीर खुरमा बनाया है और बहुत टेस्टी लगता है शीर खुरमा तो मुझे। और ये है मेरी सबसे स्पेशल और सबसे फेवरेट डिश, उड़द गोश्त। ये तो ऐसी है ना कि कुछ लोग जो हमारे रिलेटिव्स हैं ना, वो मेरे पास में हमारे घर उड़द ही खाने की टेस्ट करने के लिए आते हैं। स्पेशल मकसद ही उनका उड़द के लिए होता है। और अगर आप लोगों को भी ये मेरी उड़द गोश्त की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। मैं सच कह रही हूँ, अगर आपने मेरी तरह बनाई ना
तो कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी तारीफ़ किए बिना उठ जाए। ये अब तक है कि जिसने भी मेरे हाथ के उड़द गोश्त खाए हैं ना, उसने तारीफ़ ज़रूर की है। वो रेसिपी मालूम करके गया है मुझसे। इनकी एक फ्रेंड है, वो आते हैं बाहर से, तो वो पहले ही बोल देंगे कि मैं आ रहा हूँ, उड़द बनवा लो। देखिए सब काम निबट गया है, सफाई भी हो गई है अब, खाना भी बन गया, बच्चे भी चले गए, सभी कुछ हो गया। अब मैं हूँ अकेली, अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। हाँ, मैं तैयार हो गई हूँ और सब काम निबट चुका है और बहुत थक भी रही हूँ। हालाँकि तैयार होने का मन तो मेरा नहीं था, लेकिन जब हस्बैंड ने कपड़े वगैरह दिलाए हैं तो मैंने पहन ही लिए बेमन से। मगर सच मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मुझे बहुत रोना भी आ रहा था। आप लोग कहेंगे कि ईद के दिन रो क्यों रही है? तो रोना सिर्फ़ इसीलिए था कि यहाँ हम अपने बच्चों के कपड़े की तई लाए हैं ख़रीद कर के। बच्चे सही बात है, रो रहे थे तो लाने पड़े, ज़िद कर रहे थे नए कपड़े ला के दो। ला के दिए, सब काम किया, खाने भी बन रहा है, छत के साए में बैठे हैं। ईदी मिल रही है, बँट रही है, आना-जाना लगा हुआ है। और वहाँ फ़लस्तीन में बस उन्हीं के बारे में सोच कर ना रोई भी उन्हीं के बारे में सोच कर के, और तैयार होने का भी मन नहीं था, बस मैंने ऐसे चेंज ही कर लिए। बाकी मेरा मन नहीं था। अल्लाह ताला से मेरी दिल से दुआ है, मेरे मालिक जिस नेक बंदों के सदक़े रब्बुल आलमीन तूने ये आसमान रोक रखा है ना, उन्हीं नेक बंदों की दुआओं के सदक़े रब्बुल आलमीन उन लोगों के, फ़लस्तीन वालों के इम्तिहान को ख़त्म कर दे। बहुत साल हो गए उनको इम्तिहान देते हुए। रब्बुल आलमीन मासूम बच्चे को देख के कलेजा फटता। ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, सभी हैं। आप सब भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।